नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। एकनाथ शिंदे सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की घोषणा कर दी है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने इस पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि लड़कों के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है, जिस पर अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जबरदस्त पलटवार किया है और पूछा है कि आपकी लड़का बेटा योजना का क्या हुआ। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके का तंज उद्धव ठाकरे पर जो है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कसा है। दरअसल लड़का बेटा योजना जिसका वो जिक्र कर रहे हैं वो किसी और का नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। और इस तरीके से तंज कसते हुए एकनाथ शिंदे ने जबरदस्त तरीके से उद्धव ठाकरे पर ये पलटवार किया है और पूछा कि लड़का बेटा योजना का क्या हुआ। तो लगातार जो सियासी बवाल है वो महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि एकनाथ शिंदे सरकार ने अपने बजट में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की घोषणा की है। इस घोषणा के तहत महिलाओं को वित्तीय सशक्तिकरण के लिए सीधे उनके बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाता है। इसी योजना की तर्ज पर प्रदेश में भी ये योजना लागू की गई है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस जब उद्धव ठाकरे ने की तो न सिर्फ लड़की बहन योजना बल्कि लड़का भाऊ योजना भी लाने की उन्होंने मांग कर दी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि लड़की बहन योजना के साथ लड़का भाऊ योजना भी सरकार लेकर आए। ये अपील उन्होंने शिंदे सरकार से की। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर आप प्रिय बहन योजना ला रहे हैं तो मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन प्यारे भाई कोई ऐसी योजना बनाओ जैसे तुम मेरी माता और बहनों का कल्याण करते हो वैसे ही भाइयों का भी कल्याण करो। अब वो पुराने दिन गए, अब महिलाएं भी सशक्त हैं और जैसे पुरुष घर में कमाने वाले होते हैं वैसे ही अब महिलाएं भी घर में कमाने वाली बन गई हैं। इसलिए आप बिना किसी भेदभाव के पुरुष और महिला दोनों के लिए योजनाएं लेकर आओ। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे की तरफ से दरअसल अपील जो है वो शिंदे सरकार से की गई और इस तरीके से उनकी इस योजना को लेकर एक तरीके से हमला शिंदे सरकार पर बोला गया और जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पलटवार करते हुए देर नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि जब हम आम आदमी की सरकार कहते हैं तो उसमें युवा, महिलाएं, छात्र, श्रमिक सभी आते हैं। हम प्रतिवर्ष 3 सिलेंडर मुफ्त देने जा रहे हैं। बच्चों को सरकारी नौकरियां मिली, लाखों छात्रों को नौकरी मिलती है। हम बेरोजगारों को 10,000 रुपये ट्यूशन फीस दे रहे हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि लड़का बहने योजना की तरह हमने लड़का भाऊ योजना भी बनाई है। हम 10,000 रुपये दे रहे हैं। तो ये याद दिलाया शिंदे ने कि लड़की बहन योजना है तो लड़का भाऊ योजना भी है, लेकिन उनका क्या जिन्होंने हमारा नाम लेकर 2.5 साल तक लड़का बेटा योजना लागू की। तो ये जो कहीं ना कहीं लाइन थी या ये जो शब्द थे शिंदे के, ये कहीं ना कहीं अब चर्चा का विषय बन गए हैं कि ये लड़का बेटा योजना कब उद्धव ठाकरे ने लागू की और ये योजना है क्या। दरअसल कुछ नहीं है। शिंदे ने एक तरीके से बड़ा हमला उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे पर यहां पर बोला है, क्योंकि सब जानते हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में जब दरअसल उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर सत्ता पर आने का फैसला किया था, चुनाव भी जीता था, कहीं ना कहीं शिंदे ने ये याद दिलाया कि किस तरीके से आप हमारा नाम लेकर सत्ता पर काबिज हुए। यानी आपने सरकार का गठन कर लिया और बीजेपी से आपने गठबंधन तोड़ लिया, आपने आदित्य ठाकरे को लॉन्च कर लिया, आपने आदित्य ठाकरे को मंत्री पद भी उस वक्त दे दिया, लेकिन उसके बाद शिंदे ने ही बड़ा खेला करते हुए उद्धव ठाकरे से उनकी सत्ता छीन ली। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें का जिक्र जो है एकनाथ शिंदे यानी मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया और कहा गया कि आपने हमारा नाम लेकर यानी प्रधानमंत्री के नाम पर आपने वोट मांगे, आपको वहां पर वोट मिले, आपको जो है सीटें मिली और आपने 2.5 साल तक आराम से दूसरे पार्टियों के साथ गठबंधन करके यानी जो एमवीए का गठन किया गया था कांग्रेस और एनसीपी के साथ, आपने
सत्ता चलाई वहां पर और ये लड़का बेटा योजना लागू की। तो ये पूरा कहीं ना कहीं एक तरीके से बयान था शिंदे का, जो जबरदस्त हमले के तौर पर उद्धव ठाकरे पर ये माना जा रहा है। लेकिन इस बजट में जो घोषणा मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना को लेकर की गई है वो अपने आप में कहीं ना कहीं अब महाराष्ट्र में चर्चा का विषय बन गई है। लेकिन उद्धव ठाकरे का ये बयान कि लड़कों के साथ भेदभाव क्यों है, उनके लिए भी योजना ला ली जाए, जबकि पहले ही शिंदे सरकार में वहां पर लड़का भाऊ योजना चल रही है जिसके तहत 10,000 रुपये जो है वहां पर दिए जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो है बीजेपी के जो नेता हैं नितेश राणे, उनकी तरफ से बड़ा हमला उद्धव ठाकरे पर बोला गया और उन्होंने किस तरीके से मराठी में दरअसल मीडिया से बातचीत करते हुए उद्धव ठाकरे पर यह हमला बोला है, सुनिए। आज सकाळी लाडला भाई यावर जे काल उद्धव ठाकरेंनी आठवण करून दिली त्याच्यावरच आज सकाळी बोलत असताना संजय राजाराम राऊतनी लाडली बहीण असताना तुम्ही लाडली बहिणीबरोबर लाडला भाईची काळजी तुम्ही का घेत नाही, हेच उद्धव ठाकरेची रीग ओढलेली आहे। आता हे दोघंही आपल्या स्वतःच्या लाडल्या भाईची किती काळजी घेतात हे महाराष्ट्राने फार चांगल्या पद्धतीने पाहिलंय। उद्धव ठाकरेचा कुठला लाडला भाई त्यांच्या जवळ आहे, कुठला लाडला भाई मातोश्रीवर पाय ठेवू शकतो, आत येऊ शकतो, याबद्दल उद्धव ठाकरेंनी स्वतः सांगितलं पाहिजे। प्रॉपर्टीच्या वादामुळे उद्धव ठाकरेंचा स्वतःचा भाऊ आणि त्यांचे संबंध किती चांगले आहेत हे महाराष्ट्राला चांगल्या पद्धतीने माहिती आहे। आणि स्वतःचा चुलत भाऊ राजसाहेब ठाकरे ज्यांनी नेहमीच उद्धवजींसाठी एक पाऊल मागे घेतलेला आहे, उद्धवजी आज जे पक्षप्रमुख म्हणून फिरतात त्याचा प्रस्ताव पण राजसाहेब ठाकरेंनीच मांडलेला होता महाबळेश्वरला। उद्धव ठाकरे आजारी होते, लीलावतीला घ्यायला हेच राजसाहेब ठाकरे गेलेले आणि त्याच राजसाहेब ठाकरेंना हल्ली झालेल्या षण्मुखानंद मेळाव्यामध्ये भारतीय जनता पक्ष आणि मोदीजींना बिनशर्त पाठिंबा देण्यासाठी कुठल्या पद्धतीने ह्या उद्धव ठाकरेंनी हिणवलं होतं, हे दुसऱ्यांच्या लाडल्या भाईंबद्दल चिंता करतात, तुम्ही स्वतःच्या लाडल्या भाऊला कसल्या पद्धतीने हिणवतात हे महाराष्ट्राने पाहिलंय। म्हणे बिनशर्त पाठिंबा दिला आणि मोठा हसून दाखवत होता। आता बिनशर्ट बोलत असताना तुमच्या स्टेजवर मागे गुदगुदला आले येऊन हसणारा मुलगा बँड्रामध्ये कोणाकोणाला बिन पॅन्ट पाठिंबा देतो ह्याची पण थोडी माहिती मग महाराष्ट्राला द्या ना। सगळ्यांचे बिन शर्टची चिंता करता तर तुमच्याही मुलाला सांगा संध्याकाळी 7च्या नंतर येऊन बँड्रामध्ये बिन पॅन्ट पाठिंबा द्यायचं बंद कर, मग कळेल बिन शर्ट काय असतं। म्हणून दुसऱ्या जणांच्या भावांच्या बद्दल अधिकार मागण्या अगोदर संजय राजाराम राऊतला सांगीन, तू तुझ्या जसा भावाच्या नावाने खिचडी घोटाळे करतोस, खिचडीचे पैसे त्यांच्या अकाउंटमध्ये टाकतोस, तेवढी काळजी दुसऱ्यांचे भाऊ नाही घेत बाबा। आम्हाला महाराष्ट्रातल्या तरुणांच्या 2 हाताला प्रामाणिक काम द्यायचंय, जेणेकरून उद्या त्यांना अटक व्हायला लागणार नाही तुझ्या लहान भावासारखं। म्हणून दुसऱ्यांवर आरोप करण्या अगोदर स्वतःच्या बुडाखाली काय आग लागली ते बघा आणि मग बडबडत बसा। आपको ये बता दूं कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री अजीत पवार ने दरअसल विधानसभा में ये बजट पेश किया है जिसमें महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने की घोषणा की गई है। ये भत्ता 21 से 60 साल की उम्र की महिलाओं को दिया जाएगा और कहा है कि मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन यानी मेरी प्यारी बहन योजना को जुलाई महीने से वहां पर लागू कर दिया जाएगा, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं ये उद्धव ठाकरे के लिए एक मुश्किल एक तरीके
तरीके से खड़ी करती है इस योजना के जरिए, क्योंकि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होना है और किस तरीके से उद्धव ठाकरे इसको मात दे पाएंगे, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।